नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पथवारी माता और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास गायें थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता और ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पीपर पथवारी में गिरा देती और वहीं बैठकर औरतों द्वारा कही गई कहानी सुना करती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि अब सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता उसके निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा तो तेरा 4 डब्बा घी से भर जाएगा। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई, खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थी कि छोटी को तो आज बहुत डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डिब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही जमाना और पिरोना आता ही नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में सींच देती थी। यह घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब मिलकर पथवारी माता को सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा हुआ था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगा कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का छत्तर भी चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान को 1.25 मन भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश भगवान बुढ़िया के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया। बुढ़िया माई का नाती खो गया, कहीं नहीं मिल रहा है। तब बुढ़िया माई की बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोली थी। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया।
गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास कर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो।